हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग व्हाट स्टडी डोंट स्टडी हार्ड स्टडी स्मार्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आपके यूनिट 1 कॉस्ट ऑफ मटेरियल 2 का वेटेड एवरेज मेथड का प्रैक्टिकल सम्स को कैसे सॉल्व करते हैं इसको सीखने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में वेटेड एवरेज मेथड के प्रैक्टिकल सम्स को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना क्विट किए अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टाइम को बिना वेस्ट किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों के स्क्रीन पर एक सम्स दिख रहा होगा। इसी सम्स की मदद से हम लोग वेटेड एवरेज मेथड का सम्स कैसे सॉल्व करते हैं इसको सीखेंगे। दोस्तों, आप लोगों को इस सम्स में लिखा होगा प्रिपेयर द स्टोर लेजर अकाउंट अंडर सिंपल एवरेज मेथड। आप लोग सिंपल एवरेज मेथड को काट कर वहाँ पर वेटेड एवरेज मेथड लिख लीजिएगा। और बाकी सारा जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ उसको अभी समझने की ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग सम्स को सॉल्व करेंगे तब हम लोग उसको समझेंगे। इसलिए अभी आप लोग इस सम्स को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने फीफो मेथड और लीफो मेथड, सिंपल एवरेज मेथड, इन सभी का सम्स कैसे सॉल्व किया जाता है उसका वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस सम्स की मदद से आके वेटेड एवरेज मेथड को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको समझते हैं। तो दोस्तों, अभी अभी हम लोगों ने एक सम्स को देखा, मैंने आप लोग को एक सम्स दिया। उस सम्स से हम लोग क्या करेंगे, वेटेड एवरेज मेथड को कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम लोग सीखेंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता है कि इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में लोग क्या लिखते हैं, राइट हैंड साइड में क्या लिखते हैं, ये सब मैंने आप लोग को बहुत पहले जब फीफो मेथड मैंने आप लोग को समझाया था तभी मैंने आप लोग को ये बता दिया था। अब दूसरा रहा, ये जो हम लोग को पता है कि जो भी कंपनी का नाम सवाल में दिया रहता है उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, उसके नीचे स्टोर लेजर अकाउंट लिखते हैं, उसके नीचे हम लोग अंडर लिखते हैं। अंडर अगर हम लोग फीफो मेथड से करें तो फीफो मेथड, जिस मेथड से भी हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग लिखते हैं। इस सम्स को हम लोग वेटेड एवरेज मेथड से करेंगे तो यहाँ पर हम लोग वेटेड एवरेज मेथड लिख रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आपने सम्स को स्क्रीनशॉट लिया है तो ठीक है, और या फिर आपने अपने नोटबुक में नोट किया है तो ठीक है। अगर नहीं किया है तो आपको यहाँ पर सम्स दिखेगा। देखिए, पहले लाइन में लिखा हुआ था मार्च एक ओपनिंग स्टॉक 400 यूनिट कितने के हिसाब से, 10 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पे हम लोग मार्च 24 को दिखाएंगे, मार्च 2014 को क्या दिखाएंगे, 1 तारीख को ओपनिंग, क्या बोला, ओपनिंग स्टॉक 400 यूनिट। तो आप लोगों को पता है अगर ओपनिंग स्टॉक बोलेगा तो हम लोग किस में दिखाते हैं, बैलेंस कॉलम में। कितना क्वांटिटी था, यूनिट्स 400, रेट कितना था 10 रुपये के हिसाब से, तो अमाउंट कितना होगा 4000। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 4000। इसके बाद देखिए दोस्तों, सेकेंड लाइन में लिखा हुआ ईजू 300 यूनिट, क्या हो रहा है 300 यूनिट ईजू हो रहा है। तो हम लोग 3 तारीख को ईजू कॉलम में दिखाएंगे, 300 यूनिट ईजू हम लोग कर रहे हैं। इसका रेट क्या होगा, क्योंकि हमारे पास एक ही रेट जो 10 रुपये के हिसाब से वही मटेरियल हम लोग के पास अभी तक है, इसलिए हम लोग 10 रुपये के हिसाब से इसको ईजू कर देंगे तो हमारा अमाउंट आएगा 3000। अब हम लोग का बैलेंस क्या बचेगा, 1 मार्च को हमारे पास 400 यूनिट था जिसमें से 300 यूनिट हम लोग 3 मार्च को ईजू कर दे रहे हैं तो हमारे पास बचेगा 100। इसका रेट क्या होगा 10 रुपये के हिसाब से। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अमाउंट कितना आएगा 1000। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है 5 मार्च को क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है 600 यूनिट 11 रुपये के हिसाब से। तो हम लोग इसको 5 मार्च को रिसीट कॉलम में दिखाएंगे 600 यूनिट कितने के हिसाब से, 11 रुपये के हिसाब से। तो हमारा टोटल अमाउंट कितना होगा 6600। अब ईजू कुछ नहीं हो रहा है इसलिए इस डेट पर ईजू कॉलम ब्लैंक रहेगा। अब हम लोग का बैलेंस क्या बच रहा है, पिछले डेट 3 मार्च को हमारे पास बैलेंस था 100 यूनिट, 5 तारीख को हम 600 यूनिट क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो हमारा टोटल बैलेंस कितना आएगा 700 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद हम लोग जब भी वेटेड एवरेज मेथड से करते हैं तो हम लोग अमाउंट और रेट को, जो यूनिट और रेट होता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। इसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है, रेट निकालना पड़ता है। ये रेट कैसे निकलेगा अभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए, अब हम लोग पिछले डेट जो 3 तारीख था 3 मार्च, उस दिन हमारे पास अमाउंट था 1000। 5 तारीख को हमारे पास कितना अमाउंट हो रहा है 6600। तो पिछले डेट का अमाउंट और जिस डेट पर हम लोग परचेज कर रहे हैं इन दोनों का अमाउंट को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 7600। अब हम लोग यहाँ पर जो रेट आया है 10.857, ये कैसे आया है ये मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए कितना है हम लोग का 7000, हम लोग का कितना है 7600। ओके, और कितना है हम लोग का यूनिट 700 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, देखिए 10.85714 इतना आएगा। हम लोगों को जो पॉइंट के बाद इतना सारा दिया हुआ है नंबर्स, इन सब को हम लोग नहीं लेते हैं, सिर्फ जो फर्स्ट 3 नंबर रहेगा पॉइंट के बाद उसी को हम लोग लेंगे। वैसे ही देखिए यहाँ पर हम लोग कितने नंबर को लिए हैं 10.857, इसके बाद भी बहुत सारा नंबर था लेकिन हम लोग कितने नंबर को लिए हैं
3 नंबर्स को लिए, पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1 2 3। अच्छा, आप लोगों को आई थिंक ये समझ में आया होगा। देखिए, अगर हम लोग इसमें वेटेड एवरेज में रेट को निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले अमाउंट क्या है उसको हम लोग लाते हैं, यूनिट क्या है उसको लाते हैं, अमाउंट से हम लोग क्या करते हैं, यूनिट को डिवाइड कर देते हैं, यूनिट से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या आता है, रेट आता है। तो यही हुआ 10.857 हम लोग का रेट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है 7 मार्च को ईजू हो रहा है 500 यूनिट, तो इसको हम लोग करते हैं ईजू करते हैं 500 यूनिट। अब देखिए ईजू करते वक्त हम लोग क्या दिखेंगे, पिछले रेट पर रेट कितना है, हमारा रेट कितना था 10.857। तो इसमें डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, जो पिछले रेट का रेट रहता है उसके रेट को हम लोग यहाँ पर बैठा कर हम लोग ईजू कर देते हैं। तो 500 यूनिट को हम लोग कितने कौन से रेट से करेंगे, 10.857 के रेट से करेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ईजू का जो अमाउंट है वो आ जाएगा, कितना आएगा 5429। अब हम लोग का बैलेंस क्या बचेगा, देखिए पिछले डेट पर हमारे पास बैलेंस यूनिट कितना था 700, और हम लोग 7 तारीख को क्या कर रहे हैं 500 इशू कर देते हैं, हमारे पास कितना बचेगा 200। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये रेट है तो ऐसा मत सोचिए कि ये वाला जो रेट है वही यहाँ पर आ गया, ऐसा मत सोचिएगा, ये गलती बिल्कुल भी मत करिए एग्जाम में। इस सम से ये वाला जो रेट है वो सेम आ रहा है, लेकिन एग्जाम में जो दूसरा सम से आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये रेट सेम नहीं आएगा। इसलिए आप लोग को क्या करना है, पहले अमाउंट और रेट, अमाउंट और यूनिट को लाना है, उसके बाद अमाउंट से आप लोग को यूनिट को डिवाइड कर देना है, तब आप लोग का रेट आएगा। अब देखिए हम लोग का यहाँ पर अमाउंट बैलेंस कितना बचेगा 200 यूनिट, 200 यूनिट। अब हम लोग का अमाउंट का बैलेंस कितना बचेगा, पिछले डेट पर हमारे पास 7600 था, अब हम लोग 7 तारीख का बैलेंस कितना आ रहा है हम लोग का अमाउंट का 5429। तो पिछले डेट से इस डेट को हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा कितना अमाउंट आएगा 2171। अब हम लोग 2171 को 200 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रेट कितना आएगा 10.857। ओके, तो आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ 11 मार्च को परचेज 400 यूनिट एट द रेट ₹12 ईच। परचेज हो रहा है कितना 412 रुपये के हिसाब से। तो 11 तारीख को हम लोग दिखाएंगे रिसीट कॉलम में 412 रुपये के हिसाब से, तो हमारा आएगा 4800। ईजू कुछ नहीं हो रहा है इसलिए ईजू कॉलम ब्लैंक रहेगा। अब बैलेंस क्या बचेगा, पिछली डेट पर हमारे पास था 200, अब हम लोग 11 तारीख को क्या कर रहे हैं 400 यूनिट क्या कर रहे हैं परचेज कर रहे हैं, तो हमारा टोटल कितना होगा यूनिट 600। अब हम लोग का पिछले डेट पर हम लोग का बैलेंस का अमाउंट था कितना था 2171। हम लोग 11 तारीख का हम लोग का जो बैलेंस अमाउंट आ रहा है वो कितना रहा है 4800। तो 2171 में 4800 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 6971। अब हम लोग का ये अमाउंट कितना है 6917, हम लोग का यूनिट कितना है 600। तो 6971 में से हम लोग 600 को डिवाइड करेंगे तो हमारी ये जो है 11.618 रेट आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखिए लिखा हुआ है परचेज 600 यूनिट एट द रेट ₹13 ईच 15 मार्च को। तो 15 मार्च को हम लोग 600 यूनिट परचेज करें तो 613 रुपये के हिसाब से हम लोग कितना होगा 7800। ईजू कुछ नहीं तो इसलिए ईजू कॉलम ब्लैंक रहेगा। अब हम लोग का बैलेंस क्या बचेगा, पिछले डेट पर हमारा यूनिट का बैलेंस था 600, फिर हम लोग 600 यूनिट परचेज करें तो हमारा टोटल होगा 1200 यूनिट। अब हम लोग का पिछले डेट पर अमाउंट था 6971, और इस डेट पर हमारा 15 तारीख का अमाउंट कितना रहा 7800। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना का 14771। ठीक है, अब हम लोग 14771 को इस 1200 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो हमारा रेट कितना आएगा 12.309। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हम लोग वेटेड एवरेज मेथड का रेट हम लोग कैसे निकालते हैं। जो भी अमाउंट दिया रहता है उसको हम लोग यूनिट से डिवाइड करते हैं तो हमारा रेट आता है। इसके बाद देखिए 19 तारीख को 500 यूनिट क्या हो रहा है ईजू हो रहा है, तो या 19 तारीख को हम लोग 500 यूनिट ईजू करेंगे। तो मैंने आप लोग को बताया था जब हम लोग 7 तारीख को ईजू किए थे 500 यूनिट, कि जब भी हम लोग ईजू करते हैं वेटेड एवरेज में तो जो भी बैलेंस हम लोग का रहता है पिछले रेट का, उसका जो रेट रहता है वही रेट को हम लोग बैठाते हैं। ठीक है, तो हम लोग कितना ईजू कर रहे हैं 500, पिछले रेट का जो रेट था वो कितना था 12.309। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 6155। अब हम लोग का पिछले डेट पर हम लोग का यूनिट का बैलेंस कितना था 1200, अब हम लोग 19 तारीख को 500 ईजू करें तो हमारा बैलेंस कितना बचेगा यूनिट का 700। पिछले डेट पर अमाउंट का बैलेंस था 14771, और फिर हम लोग 19 तारीख को क्या कर रहे हैं 19 तारीख को हमारा अमाउंट कितना आ रहा है 6155। तो इससे हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस कितना आएगा 8616। अब हम लोग 8616 में से 700 को डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा रेट 12.309। अब आखिरी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ 26 तारीख को ईजू 300 यूनिट फिर से ईजू हो रहा है, तो 26 तारीख को दिखाएंगे ईजू कॉलम में 300 यूनिट। अब हम लोग का जो भी पिछले डेट पर रेट दिया रहता है बैलेंस का वही रेट को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। पिछले डेट का रेट है 12.309, तो यहाँ 12.309 होगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा अमाउंट 3693। अब बैलेंस को कैलकुलेट करेंगे। अब बैलेंस देखिए पिछले डेट पर हमारा 700 यूनिट था,
और हम लोग 26 तारीख को 300 इशू कर रहे यूनिट, तो हमारा कितना बचेगा 400। पिछले डेट का बैलेंस का अमाउंट था 8616, अब हम लोग का जब इशू कर रहे हैं तब हमारा आ रहा 3693। तो 8616 में से अगर हम लोग इशू को माइनस करेंगे 3693 अमाउंट को, तो हमारा कितना आएगा 4923। अब हम लोग रेट निकालने के लिए बैलेंस का क्या करते हैं, जो भी अमाउंट रहता है उससे डिवाइड करते हैं। तो अमाउंट है 4923, इससे हम लोग 400 को डिवाइड करेंगे तो हमारा रेट कितना आएगा 12.309। तो आई होप दोस्तों इस सम्स में मैंने आप लोग को जो कुछ भी समझाया वो आप लोग को समझ में आया होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोग ज़रूर गौर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हैं और ये गलती कॉमन है, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। ये कौन सी गलती है? देखिए दोस्तों, मैंने आप लोग को बताया, ये आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम लोग वेटेड एवरेज मेथड को सॉल्व करते हैं तो जो बैलेंस होता है, बैलेंस क्या होता है, बैलेंस का जो रेट होता है उसको हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, अमाउंट से यूनिट को डिवाइड करते हैं, तब हमारा बैलेंस का रेट है वो आता है। लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसी चक्कर में स्टूडेंट क्या करते हैं, जब इजू का जो रेट निकालना रहता है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इजू के रेट में भी हम लोग क्या करेंगे, जो अमाउंट है उससे हम लोग यूनिट को डिवाइड करेंगे तब हमारा रेट आएगा। ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, ये याद रखिएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी हम लोग वेटेड एवरेज मेथड को सॉल्व करते हैं तो जो बैलेंस होता है उसका रेट निकालने के लिए हम लोग अमाउंट से यूनिट को डिवाइड करते हैं, तब हमारा रेट आता है। लेकिन जब हम लोग इजू करते हैं तो उसमें हम लोग डिवाइड नहीं करते हैं। इजू करते वक्त हम लोग का रेट कैसे आता है, पिछले डेट पर जो बैलेंस का रेट है वही रेट को हम लोग जब इजू कर रहे हैं उस डेट पर बैठा देते हैं, तब हमारा जो रेट है वो आ जाता है। तो आई होप ये बात मैंने आप लोग को जो बताया ये आपको समझ में आया होगा। इस बात को बहुत ज़रूरी है, ये आपके लिए याद रखना, आप इसको हमेशा याद रखिएगा ना। नहीं तो अगर आप लोग ये याद नहीं रखिएगा तो आपका एग्ज़ाम में सम्स रॉन्ग होना कॉमन है, ठीक है। इसलिए आप लोग जो मैंने आप लोग को ये बताया आखिर में, इसको हमेशा याद रखिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग का जो पहला चैप्टर था कॉस्ट एंड टैक्स का, कॉस्ट का पहला यूनिट जिसका नाम था कॉस्ट ऑफ मटेरियल 2, इसमें हम लोग को जितना कुछ भी पढ़ना था, जो कुछ भी हम लोग को सम सॉल्व करना था, वो सभी हम लोगों ने सीख लिया है। तो इसी के साथ हम लोग का जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो गया है। दोस्तों अगर आप लोग को चैप्टर 1 में कोई भी डाउट हो, फीफो मेथड, लीफो मेथड, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, या फिर मैंने जो कुछ भी थ्योरी बताया उसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों का क्या डाउट है और मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से जो यूनिट 2 है आपका कॉस्ट ऑफ लेबर, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए और थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसमें एग्ज़ाम में आप लोग का 25 मार्क्स का आता है, जिसको हम लोग को समझना बहुत ही ज़रूरी है। इस चैप्टर को अगर आप लोग करते हैं, बहुत ही ईजी चैप्टर है, इस चैप्टर को करने से स्टूडेंट बहुत अच्छा मार्क्स ला पाते हैं कॉस्ट एंड टैक्स का। इसलिए अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो को, मेरे फ्यूचर में आने वाले जो भी वीडियो है कॉस्ट ऑफ लेबर का, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरहेड का, उसको देखने के लिए आप लोग ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो फ्यूचर में जब कभी अपलोड हो उसकी जानकारी मिल सके। और अगर आप अपने फ्रेंड को वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर उन लोगों को भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी फ्री ऑफ कॉस्ट इस लॉकडाउन में घर बैठे अपने सिलेबस को कंप्लीट करके एक अच्छा मार्क्स ला सके। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है मैंने आप लोग को जो कुछ भी बताया इस वीडियो में वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।